जो ज्यादातर आपकी जो समस्या आई थी मेरे सामने, मेरे पास आपके कमेंट आए हैं कि रास्ता की जो समस्या है, जो 251 अ के अलावा नया रास्ता नहीं लेना है, जो रास्ता चला आ रहा है उस रास्ते की समस्या का समाधान करने के लिए ये वीडियो मैं आपके सामने पेश कर रहा हूं। और सबसे बड़ी बात है कि जो रास्ते की समस्या 3 तरह की होती है। पहली समस्या, जो रास्ते, जो पब्लिक रास्ते होते हैं, सार्वजनिक रास्ते होते हैं, जो मौके पे चालू होते हैं, लेकिन जो जमीन होती है वो सरकारी हो सकती है या निजी खातेदार जमीन हो सकती है, लेकिन वो रास्ता उस जमीन से होकर मौके पर चालू है और साथ साथ इसमें तो सड़क भी बन चुकी है। कहीं कहीं ऐसे रास्ता है जिसमें सड़क बन चुकी होती है, नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवे, एमडीआर, ओडीआर, ग्रामीण सड़क भी बन चुकी होती है। यहां तक ग्राम पंचायत के द्वारा ग्रेवल सड़क भी डाली जा चुकी है, मतलब पक्की सड़क बन चुकी है। तो ऐसे मामले भी, ऐसी सड़कें भी आपके सामने आती हैं जो लोगों को समस्या प्रदान करती हैं कि उनका नाम, उस रास्ते का नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज होने की वजह से वो कुछ ऐसे काम होते हैं जो अच्छे से करवा नहीं पाते। पहली बात। दूसरी बात, जो ऐसे रास्ते होते हैं जो राजस्व रिकॉर्ड पे डॉटेड लाइन होते हैं, डॉट 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 डॉट, लेकिन उसमें डॉटेड लाइन भी होते हैं और उसमें कच्चा या पक्का सड़क का निर्माण हो रखा, लेकिन वो उसका राजस्व रिकॉर्ड में गैर मुमकिन रास्ते के रूप में दर्ज नहीं होता। और तीसरी, जहां स्थायी रास्ता है, खातेदार की भूमि से गुजर रहा है और जहां पर नरेगा के द्वारा या फिर पीडब्ल्यूडी के द्वारा या कृषि विपणन बोर्ड के द्वारा सड़कें बना चुके हैं, उस सड़कें बनाने के बावजूद भी वो सड़क है जो मौके पर रिकॉर्ड में दर्ज नहीं है। तो इन तीनों समस्या की वजह से लोगों के ये कमेंट आते हैं कि जो रास्ता चालू आ रहा है उनको राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज कैसे करवाएं। तो मैं आपको जानकारी दे दूं कि इस तरह की समस्या का समाधान करने के लिए राजस्व विभाग के सर्कुलर के द्वारा राजस्थान भू राजस्व अधिनियम की धारा 131, 132 और 136 के तहत भू अभिलेख अधिकारी की जो शक्तियां हैं उस संबंधित उपखंड अधिकारी को दे रखी है। तो उसके अनुसार ये कहा जा सकता है कि जो रास्ते जो मौके पे चालू है, जिसका रिकॉर्ड में दर्ज नहीं है, तो उन रास्तों को उन मौके पे चालू हुए रास्तों को राजस्व रिकॉर्ड करने की जिम्मेदारी उस संबंधित उपखंड के उपखंड अधिकारी की होती है। यानी अगर रोड उपखंड क्षेत्र में कोई रास्ता मौके पे चालू है और उस रास्ते का रिकॉर्ड में दर्ज नहीं है, तो उसको क्रियान्वित कराने की जिम्मेदारी आपके उपखंड अधिकारी सुरेश के की होती है। अब आप करेंगे कैसे? तो इसके सरकार ने प्रोसेस बना रखा है, नियम और कायदे बना रखे हैं। उस नियम और कायदों के बारे में मैं कहना चाहूंगा कि राजस्व विभाग भू राजस्व अधिनियम 1956 की चैप्टर 7 में धारा 131, 132 और 136 की पावर उपखंड अधिकारी को दे रखी है। अगर मैं बात करूं धारा 131, उसका मतलब था माप और फील्ड बुक का संधारण। जो आपका नक्शा मौका होता है, जो फील्ड बुक होती है कि इस खसरे की नाप इतनी है, लंबाई इतनी है, चौड़ाई इतनी है और एरिया इतना है, उन चीजों का संधारण जो धारा 131 में कहा गया है कि इसका तात्पर्य है कि भू अभिलेख अधिकारी जो कि एसडीएम होता है, प्रत्येक गांव की प्रत्येक भूभाग, प्रत्येक भू संपत्ति, खेतों की सीमाएं को परिवर्तन को नक्शों में लेने का दायित्व होता है। मतलब जितने भी परिवर्तन हो रहा है, खेतों की सीमा में परिवर्तन हो रहा है या कोई रास्ता दर्ज हो रहा है, रास्ता बन रहा है, उसके द्वारा जो सीमा में जो परिवर्तन हो रहा है, चाहे गांवों की आबादी भूमि के विस्तार होने के बाद हुआ है, उन सब चीजों को भू नक्शे में या फील्ड बुक में दर्ज कराने को की जो जिम्मेदारी होती है वो उपखंड अधिकारी की होती है। तब ऐसी गलतियों को सुधार, कुछ गलतियां भी हो जाती हैं, रिकॉर्ड में दर्ज नहीं होता है, उस गलतियों का सुधार भी उस फील्ड बुक में या नक्शे मौके में जो कराना जो प्रतीत होता, उसको भी कराने का काम एसडीएम या उपखंड अधिकारी के द्वारा किया जाता। मतलब कुल मिलाकर जो परिवर्तन होता है, नक्शा मौका, फील्ड बुक और जो आपका मानचित्र है, मैप है, भू नक्शा, उसमें कोई आपको निरीक्षण के दौरान कोई परिवर्तन नजर आ रहा है, तो उसको संधारण कराना, उस परिवर्तन को उस नक्शा मौके में दर्ज कराने की जिम्मेदारी उपखंड अधिकारी की होती है। अगर बात करें धारा 132 की, धारा 132 कहता है अनुअल रजिस्टर, वार्षिक रजिस्टर का संधारण। मतलब वार्षिक रजिस्टर का मतलब भू अभिलेख अधिकारी एक वार्षिक रजिस्टर होता है, मतलब एक
प्रत्येक तहसील में या प्रत्येक भू अभिलेख अधिकारी के अंडर में एक वार्षिक रजिस्टर होता है, और जो जो उस वार्षिक रजिस्टर में सारी जो भूमि संबंधी जितने भी दायित्व होते हैं उसका संधारण किया जाता है। जैसे उसमें सर्वेक्षण होता है, उसमें सर्वे होता है, उसमें कितनी जमाबंदी में क्या चेंज आया उसकी डिटेल होती है, लगान कितना होता है, आबादी भूमि कितनी हुई, कितने खुद काश्त है, कितने दूसरे काश्त वाले लोग, कितने जो खेतों की जो सीमाएं है उसका निर्धारण कैसे होता है, उनकी जो सीमाबंदी है वो कैसे की जाएगी, और जो नक्शा मौके में जो दर्ज नहीं है उन सारी चीजों को भू नक्शा, जमाबंदी, सर्वेक्षण, सर्वे, फील्ड बुक आदि का संधारण जो 135 के तहत वार्षिक रजिस्टर में होता है उसका संधारण करने का भी दायित्व एसडीएम के द्वारा किया जाता है। मतलब नक्शे मौके में स्थायी या अस्थायी रास्ते का अंकन भी इस वार्षिक रजिस्टर के द्वारा किया जाता है। अगर मैं बात करूं 136 की बात करूं, उसका मतलब होता है गलतियों का संधारण या गलतियों का सुधार करना। किसी भी समय में, मतलब भू अभिलेख अधिकारी के तौर पर उपखंड अधिकारी किसी भी समय में जो रीति की त्रुटियां होती हैं या वार्षिक रजिस्टर में जो दर्ज गलतियां होती हैं उनका शुद्धिकरण कर दिया जाता है। इसके लिए नोटिस दिया जाता है, सुनवाई का अवसर दिया जाता है, उसके बाद वो चेंज किया जा सकता। मतलब अगर राजस्व रिकॉर्ड में कोई रास्ता दर्ज कराना है तो संबंधित पक्षकारों को और नोटिस या सुनवाई का अवसर देने के पश्चात उस रास्ते को रिकॉर्ड में दर्ज किया जा सकता। ये तो ही धारा, जो सेक्शन है, जो धारा की बात कर रहे हैं। कुछ है उसके साथ साथ भू राजस्व भू अभिलेख नियम 1957 में भू अभिलेख अधिकारी को संधारण, भू अभिलेख के द्वारा भूमि के अभिलेख होते हैं जो रिकॉर्ड होते हैं उनका संधारण किया जाता है। उसमें धारा 131, 132, 136 को साथ में पढ़ा जाता है, मतलब धाराओं को नियमों के साथ पढ़ा जाता है, जिसमें संबंधित जमाबंदी हो है या नक्शे के मौके अनुसार रास्ता चिन्हित कर राजस्व रिकॉर्ड में गैर मुमकिन रास्ता दर्ज किया जा सकता है। और इसके लिए क्या होता है, सबसे बड़ी बात है नियम की बात करूं, जो सरकार के द्वारा संबंधित भू अभिलेख अधिकारी को भू राजस्व भू अभिलेख नियम 1957 के नियम 58, 59, 66, 88, 187, 354 और 369 के तहत संबंधित भू अभिलेख अधिकारी जो उपखंड अधिकारी होता है उनके दायित्व का या उनकी रेस्पॉन्सिबिलिटी का निर्धारण किया गया। अगर मैं बात करूं, पहली बात धारा या नियम 58 गश्त गिरदावरी, मतलब गिरदावरी करने के दौरान या गिरदावरी करते समय दौरान यदि आरआई और पटवारी साहिबान को लगता है कि खेतों की सीमा में कोई परिवर्तन हुआ है और साथ साथ में गिरदावरी करते समय अपने भू नक्शों को वर्तमान मौका नक्शे के साथ मिलान करते हैं, अगर किसी परिवर्तन नजर आता है उस परिवर्तन को वो दर्ज रजिस्टर करवाएगा। और अगर धारा 59 की बात करूं तो सूती हेतु नए नक्शों की नकल दी जाएगी। मतलब जो आपका नक्शा होता है, भू नक्शा होता है या आपका जो लट्ठा होता है उसको अप टू डेट करना होता है, उस नक्शे को वर्तमान भौतिक स्थिति के साथ उसको अप टू डेट करना पड़ता है। और धारा 60 जो नियम 60 की बात करूं तो उसका मतलब होता है नियम 60 ये कहता है कि नक्शा या मैप या जो आपका जमाबंदी का जो भू नक्शा होता है उसको दुरुस्त करना, मतलब पटवारियों के द्वारा गश्त गिरदावरी के द्वारा नक्शों को वर्तमान नक्शों के साथ मिलाना होगा और उस चीज को दर्ज कर उस मैप में मिलाकर, अगर मैप में किसी प्रकार का रास्ता दर्ज किया जाना आवश्यक है, अगर मौके पे रास्ता चला आ रहा है, मौके पे चालू है, तो उन चीजों को उस भू नक्शे में दुरुस्त किया जा सकता है, जो नियम 60 ये कहता है। अगली बात करूं धारा 66 जो काश्तकारी अधिनियम की धारा 53 के साथ मिलाया जा सकता है, जिसमें कहते हैं भूमि के या खेतों के विभाजन के समय रास्ते का निर्धारण किया जाता है। अगर मिल रहा है किसी सार्वजनिक रास्ते के साथ मिल रहा है और साथ साथ में बंटवारा करते समय रास्ते का भी निर्धारण किया जाता है और रास्ते को भू राजस्व के रिकॉर्ड में अंकन किया जाता है। अगर मैं बात करूं धारा 88 भूमि के वर्ग परिवर्तन की बात करूं, मतलब
अगर कोई ऐसी जमीनें जो बिना जोते हुए पड़ी हैं और वो मौके पे रास्ते के रूप में क्रियान्वित हो रही हैं, तो उसके मौके की जो किस्म है उसको भी नियम अनुसार परिवर्तन किया जा सकता है। मतलब जो भू नक्शे के बीच में और वर्तमान जो भौतिक रूप से जो खेतों की जो रूपरेखा है उसमें अगर कोई चेंजेबल आता है तो नियमानुसार उसको परिवर्तन करने की जिम्मेदारी भी उपखंड अधिकारी को रहती है, ताकि वो राजस्व रिकॉर्ड या भू नक्शे को अपडेट कर सके और आने वाले लोगों की जो रास्ते जमीनी समस्या है उसका समाधान भी कर सके। अगली मैं बात करूं धारा 187, मतलब नक्शे को सुव्यवस्थित तैयार करने की जिम्मेदारी संबंधित तहसील संबंधित उपखंड अधिकारी जो भू अभिलेख अधिकारी के तौर पर करता है, वो उसको भू नक्शे को अपडेट कराया जाएगा। अगला आता 354 जो कहती है त्रुटियों को, जो त्रुटियां होती है मैप में, भू नक्शों में जो त्रुटियां होती है उन त्रुटियों को दूर किया जाएगा। और सबसे बड़ी बात है धारा 300 या नियम 375 जो उपखंड अधिकारी को एज ए भू अभिलेख अधिकारी के तौर पर उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी जाहिर की है कि वो भू अभिलेख के नक्शों और मैप और जमाबंदी के दुरुस्त करने की रेस्पॉन्सिबिलिटी उसके पास रहती है, ताकि वो गश्त गिरदावरी या मौका निरीक्षण के दौरान अगर किसी प्रकार का परिवर्तन की जरूरत पड़ती है तो उसको परिवर्तन करने का प्राथमिक जिम्मेदारी उपखंड अधिकारी के तौर पर भू अभिलेख अधिकारी यानी आपके उपखंड अधिकारी के पास होती है। अगर मैं बात कार्य प्रणाली क्या होती है, अब आप कहते हो कि ये तो नियम और कायदे, इसको भौतिक रूप से कैसे धरातल में आप इंप्लीमेंट करोगे, तो मैं बात ये कहना चाहता हूं कि गश्त गिरदावरी या गश्त मौका निरीक्षण, यदि गश्त गिरदावरी गश्त मौका निरीक्षण या गश्त करते या मौका करते समय एसडीएम को या तहसीलदार साहब को या हमारे उच्च अधिकारी को ये प्रतीत होता है कि वर्तमान भू नक्शा और भौतिक नक्शा में किसी प्रकार का परिवर्तन होता है, तो इसमें पंच सरपंच पटवारी के साथ संबंधित काश्तकारों को बुलाया जाएगा, सूचना दी जाएगी और वो मौके पर उपस्थित होते हैं तो मौके के उस मामले की एक रिपोर्ट बनाई जाएगी, जांच रिपोर्ट बनाई जाएगी, मतलब रास्ते के संबंध की जांच रिपोर्ट बनाई जाएगी। और ये जांच रिपोर्ट गिरदावर या आरए साहिबान, पटवारी साहिबान, ग्राम सेवक महोदय, सरपंच, वार्ड पंच और साथ साथ जो उसके संबंध में जो काश्तकार होते हैं उनके साथ में बैठक मौका रिपोर्ट बनाई जाएगी और उस पर पटवारी, आरआई और मौजूद लोगों के हस्ताक्षर किया जाएंगे। इस रिपोर्ट का अंकन किया जाएगा और सबसे बड़ी बात, इस रिपोर्ट में जो रिपोर्ट वो पेश करेगा उस रिपोर्ट में ग्राम पंचायत का नाम होगा, पटवार हल्के का नाम होगा, मौके पे रास्ता किस खसरे से चला आ रहा है उस खसरे की किस्म लिखी जाएगी, खसरे का क्षेत्रफल लिखा जाएगा और सबसे बड़ी बात उसका रकबा लिखा जाएगा। और साथ साथ में उस खसरे से जो रास्ता हम कायम करना चाहते हैं, जो मौके पे जो रास्ता चालू है उस रास्ते के खसरा रकबा कितना है, लंबाई कितनी है और चौड़ाई कितनी है और उसकी किस्म क्या होती है उसका जिक्र किया जाएगा और ये प्रस्तावित किया जाएगा कि ये रास्ता मौके पर सुचारू रूप से चालू है। ये लिखने के पश्चात ये सारी जानकारी तहसीलदार साहब महोदय के द्वारा संबंधित उपखंड अधिकारी जो भू अभिलेख अधिकारी के तौर पर होता है उसके न्यायालय में प्रस्तुत किया जाएगा। उस दावे को रिकॉर्ड राजस्व मामले के प्रार्थना पत्र के तौर पर दर्ज रजिस्टर किया जाएगा और दर्ज रजिस्टर करने के बाद किया जाएगा और साथ साथ में तहसीलदार साहब अपनी रिपोर्ट में ये बताएंगे कि ये रास्ता मौके पे चालू है और साथ में इस रास्ते में किसी प्रकार का किसी भी न्यायालय का स्थगन आदेश नहीं है और ये रास्ता 251 यानी कोई नया रास्ता आप कायम नहीं कर रहे हैं, जो पुराना रास्ता चला आ रहा है जिसमें मौके पर सड़क बन चुकी है, मौके पर ग्रेवल सड़क बन चुकी है और मौके पर लोग आवाजाही कर रहे हैं, उसमें किसी प्रकार के आवागमन में बाधा नहीं हो रही है, उसका जिक्र करते हुए ये संबंधित उपखंड अधिकारी के न्यायालय में पेश करेगा। एवं वो पेश करने के पश्चात तहसीलदार साहब उपखंड अधिकारी से निवेदन करेगा कि इस रास्ते का सुचारू रूप से सुनवाई कर मौका निरीक्षण कर इस रास्ते को गैर मुमकिन रास्ते में दर्ज कराने का आदेश प्रदान कराए। अब उपखंड अधिकारी क्या करेगा?
तहसीलदार साहब ने रिपोर्ट पेश कर दी। अब उपखंड अधिकारी इसकी सुनवाई करेगा। पहली बात, सुनवाई किसको करेगा? अगर सरकारी भूमि है तो तहसीलदार की रिपोर्ट के बेस पे आदेश जारी कर देगा। अगर किसी पक्षकार प्रभावित हो रहे हैं तो उस पक्षकारों को जरिए नोटिस सुनवाई का अवसर दिया जाएगा, या फिर उस मौके पे जाकर उन काश्तकारों से बात करके सुनवाई का अवसर दिया जाएगा और उनसे बात की जाएगी मौके पे चालू है और आपको किसी प्रकार की तकलीफ नहीं होनी चाहिए। और सुनवाई करने के बाद आदेश जारी, मतलब उपखंड अधिकारी उचित सुनवाई का अवसर देने के पश्चात आदेश जारी कर देगा। और उस आदेश में पहली बात इंपॉर्टेंट में, उपखंड अधिकारी उचित सुनवाई का अवसर देने के पश्चात आदेश जारी कर देगा। अब आदेश में सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूं, अगर ये जो रास्ता जो चला आ रहा है वो अगर रास्ता किसी सरकारी भूमि से होकर गुजर रहा है तो उपखंड अधिकारी अपने आदेश में उस जमीन की किस्म को परिवर्तन किए बिना अलग रकबा और किस्म वही रखते हुए गैर मुमकिन रास्ते दर्ज का आदेश जारी कर देगा। साथ ही अगर किसी निजी खातेदार से ये रास्ता चला आ रहा है, मतलब समझ रहे हो ना, किसी निजी खातेदार से ये रास्ता चला आ रहा है तो उस निजी खातेदार की जमीन को उसके खाते में रखते हुए उसको जो रास्ते में जितनी भूमि आ रही है उसको अलग रकबा करते हुए गैर मुमकिन रास्ता घोषित किया जाए, लेकिन खातेदारी उस निजी खातेदार की ही रह है। तो मतलब उसके जमीन उसके खातेदार से हक से नहीं दी जाएगी, केवल किस्म परिवर्तन की जाएगी कि आपके जमीन में इतना हिस्सा गैर मुमकिन रास्ते के रूप में दर्ज हो गया। और क्योंकि वो रास्ता मौके पे चालू है, मौके पे कायम है, मौके पे सड़क बन चुकी है, तो ये गैर मुमकिन रास्ता दर्ज किया जाता है, अलग रकबा बनाया जाएगा, अलग खसरा नंबर देके, लेकिन उस खसरे का खातेदारी अधिकार उस खातेदार के निजी हक में ही रहेगा। गैर मुमकिन जहां रास्ता जो किसी पीडब्ल्यूडी या सार्वजनिक रास्तों में सहमति से समर्पण कर दिया, जैसे कोई कोराने काट रहा है तो सार्वजनिक रास्ता सहमति से समर्पण कर दिया, जहां समर्पण हो जाता है उस रास्ते को गैर मुमकिन रास्ता सरकारी भूमि के रूप में घोषित कर दिया जाएगा और उस क्षेत्र को उसकी निजी खातेदार की जमीन से माइनस कर अलग रकबा घोषित कर उस रास्ते को गैर मुमकिन कर दिया जाएगा। तो ये हुई तीन बातें। इस वीडियो के माध्यम से आप अपने आसपास होने वाले रास्तों की समस्या का समाधान मेरे द्वारा करवाने का प्रयास कीजिए, क्योंकि सरकार की ये मंशा है कि जितने भी रास्ते हैं वो राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज हो जाए। तो जनता अगर साथ देगी, जनता के जो जनप्रतिनिधि वो अगर सपोर्ट करेंगे, तो मैं ये मानता हूं कि हमारे रोहट उपखंड में जितने भी सार्वजनिक रास्ते जिसमें डामर सड़क बन चुकी है, जो ओडीआर एमडीआर के रूप में परिवर्तन हो चुकी है, उन रास्तों को राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज कर लेंगे और ताकि उन व्यक्तियों को, हर व्यक्तियों के पास सरकारी जो सुविधा के अनुसार जो रास्ते हैं वो जा सके, वो अपनी भूमि को कन्वर्ट करा सकता है, अपने आने वाले चीजों में किसी भी प्रकार का परिवर्तन वो करवा सकता। आशा करता हूं इस वीडियो को सुनने के बाद आप ये जानकारी कंफर्म हो जाएंगे कि आपकी ये जो रास्तों की जो समस्या है उसका समाधान भी हमारे पास है। और रही बात सबसे बड़ी बात शुरुआत करने की, आप और हम मिलकर शुरुआत करेंगे तो इस रास्ते की समस्या का समाधान हम कर सकते हैं। तो सादर जय हिंद, जय राजस्थान। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आता है तो शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट जरूर करें और थम्स अप जरूर करें, ताकि ये जो जानकारी है सबके पास पहुंच सके, सब अपनी समस्या का समाधान कर सके। क्योंकि राजस्व विभाग का एज ए उपखंड अधिकारी होने के नाते मेरा ये मानना है कि राजस्व समस्याएं आपसी सहमति, आपसी मिलजुल कर आप हम मिलकर समाधान कर सकते हैं और रास्ते जैसी समस्याओं का समाधान करेंगे तो आपकी और हमारी जिंदगी खुशहाल होने में देर नहीं होगी। सादर जय हिंद, जय राजस्थान।